गांव के बाहर एक छोटा सा घर था जहां रहने वाला था रमेश। उम्र 35 साल। काफी समय तक शादी न होने के कारण रमेश अकेलापन झेल रहा था। घर वालों ने उसकी शादी 25 साल की सीमा से करा दी। उम्र का फर्क था पूरे 10 साल और गांव में बातें शुरू हो गई। शादी के पहले दिन ही लोग कान-फूसी करने लगे, इतनी छोटी लड़की से क्यों शादी की? सीमा पढ़ी-लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। वह रमेश सीधा-साधा, मेहनती और जिम्मेदार इंसान था। शादी के बाद दोनों बीच एक अजीब सी चुप्पी रहती। रमेश सोचता कहीं मैं इसकी खामोशी में रुकावट तो नहीं। सीमा सोचती लोग क्या कहेंगे, क्या यह मुझे साफ पाएगा। एक दिन सीमा ने रमेश के पैर दबाते हुए कहा, आप थक गए होंगे। रमेश चौंक गया। किसी ने पहली बार इतना ख्याल रखा। धीरे धीरे दोनों के बीच अनुभव सिखाया गया। गांव वालों की बातें बढ़ती गई। किसी ने कहा लड़की बाहर भाग जाएगी, किसी ने कहा उम्र का फर्क टिकने नहीं देगा। एक दिन सीमा बीमार पड़ी। रमेश पूरी रात जगकर उसकी सेवा करता रहा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा लोग गलत कहते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। रमेश ने कहा उम्र छोटी बड़ी नहीं, समझ बड़ी होनी चाहिए। उस दिन दोनों के दिल करीब आ गए। सीमा ने गांव के सामने रमेश का हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे अपने पति पर गर्व है। गांव वाले चुप हो गए। आज वही लोग उनकी मिसाल देते हैं। रमेश और सीमा खुशहाल जीवन जी रहे हैं। कहानी सिखाती है, प्यार उम्र नहीं, सोच देखता है। समय बीतने लगा। रमेश और सीमा की जिंदगी पटरी पर आने लगी। सीमा ने घर को अपने प्यार से संवार दिया। रमेश अब काम से लौटते वक्त जल्दी घर आने लगा। गांव में फिर बातें शुरू हुई। कुछ लोग जलने लगे, कुछ लोग हैरान होने लगे। एक दिन सीमा को मायके जाना था। गांव वालों ने रमेश को डराने की कोशिश की, अब दोनों देखना वापस नहीं आएगी। किसी ने कहा रमेश का दिल घबरा गया, लेकिन उसने भरोसा रखा। सीमा जाते वक्त बोली, आप चिंता मत कीजिए। मायके में सीमा से तरह तरह के सवाल किए गए। बड़ा साल, बड़ा पति खुश है क्या? सीमा मुस्कुराई, बोली, वह मुझे इज्जत देते हैं। कुछ रिश्तेदारों ने उसे भड़काने की कोशिश की, अभी उम्र है, सोच ले। किसी ने कहा। सीमा का दिल दुख गया। उस रात सीमा को रमेश की याद आई, उसकी खामोशी, मेहनत, उसका सच्चा प्यार। सीमा ने मन फैसला किए कर लिया। अगली सुबह वह रमेश को फोन करती है और कहती है, आप ही मेरी दुनिया है। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। कुछ दिनों बाद सीमा वापस ससुराल लौट आती है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। रमेश ने कभी सवाल नहीं किया। सीमा ने खुद सबको जवाब दे दिया। उसने कहा उम्र का फर्क नहीं, भरोसा मायने रखता है। अब लोग उनकी इज्जत करने लगे। रमेश और सीमा का रिश्ता और मजबूत हो गया, क्योंकि जहाँ भरोसा हो वहाँ उम्र हार जाती है। सीमा लौटते के बाद घर में रौनक आ गई। रमेश अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया। सीमा ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव में उसकी तारीफ होने लगी। अब वही लोग उसकी ही मिसाल देने लगे। एक दिन रमेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार ने उसे कमजोर कर दिया। सीमा रात भर जाकर उसकी सेवा करती रही। दवा, पानी, खाना सब खुद संभालना। रमेश की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं तुमसे उम्र में बड़ा जरूर हूँ, लेकिन प्यार में तुमसे बहुत आगे हो। सीमा मुस्कुराई और बोली, पति पत्नी बराबर होते हैं। उसी समय गांव का एक आदमी आया और बोला, आप दोनों से सीखना चाहिए। रमेश को अंदर से ताकत मिली। वह जल्दी ठीक होने लगा। कुछ महीनों बाद सीमा मां बनने वाली थी। घर में खुशियों की खबर फैली। रमेश ने मंदिर में मन्नत मांगी। वह सीमा का पहले ज्यादा ख्याल रखने लगा। सीमा को अब उम्र का फर्क महसूस नहीं होता। प्यार ने हर डर खत्म कर दिया था।
गांव वालों की सोच बदल चुकी थी। अब लोग कहते, जोड़ी हो तो ऐसी। समय ने सबको जवाब दे दिया। रमेश और सीमा एक दूसरे का सहारा बन गए। उनका रिश्ता और गहरा हो गया। पर आने वाली किलकारी का इंतजार था। प्यार ने उम्र की दीवार तोड़ दी। डिलीवरी का समय नजदीक आ गया था। सीमा थोड़ी घबराई हुई रहने लगी। रमेश का एक भी पल उसका साथ नहीं छोड़ता। गांव की महिलाएं हौसला बढ़ाने आती। कुछ पुरानी बातें फिर याद आने लगी। लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। अचानक आधी रात को सीमा को दर्द उठा। रमेश घबराया नहीं, तुरंत इंतजाम किया। बारिश हो रही थी, रास्ते मुश्किल थे। रमेश ने छाता पकड़ा और सीमा को संभाला। कई घंटे बाद बच्चे की किलकारी गूंजी। घर में खुशियों की लहर दौड़ी। डॉक्टर ने कहा बेटी हुई है। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सीमा का हाथ थाम दिया और बोला, तुमने मुझे पूरा कर दिया। सीमा थकी हुई थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। गांव वालों की आंखों भी नम थी। वह लोग जो कभी ताना मारते थे आज सलाम करते रहे थे। नामकरण के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। रमेश ने सबके सामने कहा, उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता अगर रिश्तों में सम्मान हो। सीमा ने बच्ची को गोद में लिया और रमेश की तरफ देखा। तीनों की आंखों में सुकून था। गांव वाले ने तालियां बजाई। कहानी बन गई मिसाल, जहां प्यार हो वहां उम्र सिर्फ एक संख्या होती है। बेटी ने जन्म के बाद रमेश की दुनिया बदल गई। वह हर सुबह बेटी को देखकर मुस्कुराता। सीमा अब माँ बन चुकी थी। उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई। रमेश सीमा का पूरा साथ देता, रात में उठकर बच्ची को संभालता। गांव वालों को अब हैरानी नहीं होती बल्कि वे सीख लेने लगे। कुछ महिलाएं सीमा से सलाह लेने आती, इतनी छोटी उम्र में इतनी समझ कैसे? सीमा बस मुस्कुरा देती। वह जानती थी यह समझ प्यार से आई है। कुछ समय बाद रमेश को काम में नुकसान हुआ। खेती में फसल खराब हो गई। आदमी कम हो गए। रमेश अंदर ही अंदर टूटने लगा। वह सीमा से कुछ नहीं कहता। सीमा सब समझने गई। उसने अपने गहने बेचने की बात की। रमेश की आंखें भर आई। यह तुम्हारा निशानी है। रमेश बोला। सीमा ने जवाब दिया, आप मेरा असली गहना है। दोनों ने मिलकर मुश्किलों का सामना किया। सीमा ने सिलाई का काम शुरू किया। रमेश ने फिर से मेहनत दुगनी कर दी। बेटी की हंसी उन्हें ताकत देती। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। गांव में फिर से रमेश की इज्जत बढ़ी। लोग कहते, बीवी हो तो ऐसी। रमेश चुपचाप मुस्कुरा देता। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। विषय था उम्र के पहले वाली शादियां। कुछ लोग विरोध में थे, कुछ समर्थन में थे। रमेश और सीमा को बुलाया गया। उसकी नजरें उन पर थी। सीमा ने आगे बढ़कर बात की। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। मैं खुश हूँ, उसने कहा, और यही सबसे जरूरी है। रमेश ने भी कुछ शब्द कहे। मैंने उम्र नहीं इंसान देखा। पंचायत में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की सोच बदल गई। उस दिन एक नई मिसाल बनी। सीमा अब गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। वह रमेश की उंगली पकड़कर चलती। लोग उन्हें देखकर रुक जाते और मुस्कुराते। समय तेजी से बीतने लगे। बेटी स्कूल जाने लगी। सीमा पढ़ाई में उसका पूरा साथ देती। रमेश अपने देखने वाला लगा, मेरी बेटी बहुत आगे जाएगी। सीमा उसका हौसला बढ़ाती। घर अब खुशियों से भरा था लेकिन किस्मत ने परीक्षा बाकी थी। रमेश की तबीयत फिर बिगड़ी। इस बार बीमारी गंभीर थी। सीमा टूटने नहीं दी। वह चट्टान बनकर खड़ी रही। इलाज के लिए शहर ले गई। दिन रात अस्पताल में रही। रमेश ने कमजोरी आवाज में कहा, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ पर तुमसे मुझसे ज्यादा मजबूत हो। सीमा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, पत्नी हूँ, उम्र नहीं। इलाज सफल रहा। रमेश बच गया। पूरे गांव ने राहत की सांस ली। सीमा को सब सलाम करने लगे।
बेटी ने पहली बार कहा। पापा, रमेश रो पड़ा। उसे अपनी जिंदगी पूरी लगने लगी। समय ने हर सवाल का जवाब दे दिया। उम्र का फर्क अब कहानी बन चुका था। एक मिसाल, एक सीख, प्यार जीत चुका था। सालों बाद बेटी बड़ी हो गई। वह पढ़ाई में अव्वल थी। लोग पूछते, ऐसी परीक्षा कैसे? सीमा बस रमेश की ओर देखकर रमेश कहता, सम्मान से आज वही लोग सलाह लेने आते जो कभी ताना देते थे। घर में सुकून था, रिश्तों में गहराई थी। उम्र अब मायने नहीं रखती। एक शाम रमेश और सीमा छत पर बैठे थे, पुराने दिन याद किए। सीमा हंसते हुए बोली, डर लगता था ना? रमेश बोला, अब नहीं, क्योंकि तुम साथ हो। आसमान में तारे चमक रहे थे, बेटी नीचे खेल रही थी, तीनों खुश थे। यही जीत थी। रमेश की उम्र अब ज्यादा हो चली थी। सीमा उसका ख्याल रखती जैसे रमेश पहले रखता था। समय ने बराबरी कर दी थी। आज कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था, बस पति पत्नी थे, एक परिवार था। गांव में उनकी कहानी सुनाई जाती, नई पीढ़ी सीख लेती। प्यार में परिभाषा बदल गई। सीमा ने एक बात सिखाई, उम्र नहीं, सोच मायने रखती है। रमेश ने दूसरी बात सिखाई, इज्जत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। बेटी ने दोनों से सीखा और आगे बढ़ती गई। समय थम सा गया, लेकिन कहानी अमर हो गई। एक सच्चे रिश्तों की कहानी हर दिल में तक पहुंचती। आज रमेश शांत है, सीमा संतुष्ट है, बेटी सुरक्षित है। यही असली सुख है। उम्र का फर्क हार गया, प्यार जीत गया, समझ सीख गया, रिश्ते मजबूत हो गए। कहानी पूरी हुई, लेकिन संदेश बाकी है। अगर प्यार सच्चा हो तो उम्र छोटी बड़ी नहीं होती। अगर सम्मान हो तो हर रिश्ता टिकता है। अगर भरोसा हो तो दुनिया चुप हो जाती है। रमेश और सीमा इसका सबूत हैं। एक सच्ची मिसाल, एक जीत हुई कहानी, नतीजे दिल छू जाती है। यही कहानी सिर्फ उनकी नहीं, हर उस इंसान की है जो समाज से लड़ता है और प्यार से चुनाता है। उम्र का फासला आज सिर्फ एक नंबर है, क्योंकि रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, ना कि सालों से। यही सच्चाई है, यही जीवन है। कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन सीख शुरू होती है। अपने रिश्तों को समझाइए, उन्हें निभाइए, दुनिया खुद रास्ता दे देगी। जैसे रमेश और सीमा को मिला प्यार, सम्मान और सुकून, तीनों साथ हमेशा के लिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे दिल से शेयर कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है हर रिश्तों की। जहाँ प्यार हो, जहाँ सम्मान हो, जहाँ भरोसा हो, वहाँ उम्र हार जाती है और इंसान जीत जाता है। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए, इस रिश्तों को समझने के लिए, इस सीख को अपनाने के लिए। यही हमारा संदेश है, यही हमारी कोशिश, प्यार फैलाने की, सम्मान बढ़ाने की और सोच बदलने की। समाप्त। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।